श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने सभी भक्तों की कृपा से इसकी शुरुआत की थी, बृहद भागवतामृत भाग 2 गोलक महात्म्य, और कथा की शुरुआत होती है एक ब्राह्मण से जो कि प्राग ज्योतिषपुर में है और काफ़ी भौतिक इच्छाएं होती हैं। मथुरा छोड़कर प्रागज्योतिषपुर में जाते हैं जो आजकल के तिथि में असम है, और कामाख्या देवी की पूजा करते हैं। कामाख्या देवी उन पर हेतु की कृपा करके उनको गोपाल मंत्र देते हैं। उसको नहीं पता ये मंत्र क्या है, लेकिन मंत्र के जब से उसमें इतना वैराग्य हो जाता है कि सारी भौतिक इच्छाएं उसकी समाप्त होती हैं, और सत्य की खोज में क्या उसका जीवन का लक्ष्य है वो छोड़ के घर निकल जाता है। और रास्ते में उनकी भेंट होती है, गंगा सागर में जाते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण मिलते हैं, वो कुछ कर्मकांड सीखता है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। फिर काशी में जाता है, वहाँ कुछ मायावती सन्यासियों से मिलता है, संन्यास लेने लगा होता है मुक्ति पाने के लिए कि तभी शिव जी प्रकट होते हैं उनके। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही पीछे? शिव जी प्रकट होते हैं उनके सपने में और उनको आदेश देते हैं कि मूर्ख मत बनो, वृंदावन जल्दी से जाओ। और फिर जब रास्ते में प्रयाग में रुकते हैं, वैष्णवों से मिलते हैं, बिंदु माधव के दर्शन करते हैं, और फिर भी जैसे जैसे मंत्र का जप कर रहे हैं वहाँ रुकने लगते हैं तो बिंदु माधव जी प्रकट हो जाते हैं और उनको बताते हैं जल्दी से आप मथुरा जाइए, वहाँ आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर मथुरा में जाते हैं, वृंदावन के वनों में रमण करते हुए जब केशी तीर्थ के पूर्वी तट पे पहुँचते हैं तो इनको किसी के रोने की आवाज़ आती है, और जैसे जैसे उस आवाज़ के पास जाते हैं उनको नाम संकीर्तन शुरू सुनाई देता है। और फिर देखते हैं कि साक्षात जो उनको मदन गोपाल उनको एक बार इस सपने में नजर आए थे बिल्कुल वैसे ही गोपाल हैं। तो वो सोचते हैं कि उनके इष्ट उनको मिल गए, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन वो गोप कुमार होते हैं और वो उनको बताते हैं कि तुम्हारी और मेरी कहानी लगभग एक है। और गोप कुमार समझ जाते हैं कि ये जो ब्राह्मण ने बहुत उन्नति कर ली और ब्राह्मण बहुत शोक कर रहा है कि मैं अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया, मुझे मालूम ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन गोप कुमार समझ जाते हैं कि वास्तव में बहुत उन्नत ब्राह्मण है, उन्नत भक्त है, इससे केवल बस नाम संकीर्तन की आवश्यकता है और भगवान के धाम के बारे में सुनने की आवश्यकता है। लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से अभी सीधे सीधे इसको ये नहीं बताऊंगा, मैं अपनी पहले इसको कथा सुनाऊंगा। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने गोप कुमार को वहाँ भेजा था कि आप जाइए और इस ब्राह्मण का उद्धार कीजिए, तो गोप कुमार वहाँ आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। और अब गोप कुमार, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि अपना गुणगान खुद नहीं करना चाहिए, अपने भजन को छुपा के रखना चाहिए। ये भी आता है कि स्व प्रशंसा ध्रुवो मृत्यु, अपनी प्रशंसा करना मृत्यु के समान है। लेकिन इस संसार में तो हम देखते हैं हर किसी को अपनी प्रशंसा करने की आदत है, हर कोई एडवर्टाइज करता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, इतना अच्छा हूँ ना। हम जब कंपनीज में काम करते हैं तो हर साल के एंड में वो हमसे सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट मांगते थे, आपने क्या क्या अच्छा किया, तो खूब बड़ा चढ़ा के लिखते थे, हमने इतनी कॉस्ट कटिंग की, यही हमारी अचीवमेंट्स हैं। तो पूरा ट्रेंड ही यही है कि लोग तो हमें पहचानते नहीं, हमें बताना पड़ेगा हम कौन हैं।
तो अपनी प्रशंसा करना ये तो भौतिक जगत का एक लक्षण है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रशंसा करना एक संस्कृति के अनुसार भी अपनी प्रशंसा करना मृत्यु के समान है। लेकिन एक हायर प्रिंसिपल के लिए गो कुमार सोच रहे थे, श्रीमती राधा रानी के ये आदेश है तो मुझे अपनी प्रशंसा अपनी गाथा इनको सुनाने से इनका जो विश्वास है, श्रद्धा है, नाम संकीर्तन में बढ़ेगी और ये अच्छे ढंग से फिर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो फिर वो अपना बताना शुरू करते हैं कि मेरा जन्म गोवर्धन में हुआ, मैं एक ग्वाला था, गायें चराता था, अपने ग्वालों के साथ वृंदावन के वनों में रमता था, घूमता था, और वहाँ हम एक विचित्र ब्राह्मण को देखते थे। ये विचित्र ब्राह्मण बहुत ही, उसका दिव्य कांति थी, सुनहरी रंग था उसके देह का, और हमेशा भगवान के प्रेम में उन्मत्त रहता था, और कभी जोर जोर से नाचते थे, गाते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी चिल्लाते थे, रोते थे, कभी हंसते थे और मूर्छित हो जाते थे, कभी आंसू बहते रहते थे। इतने अश्रु बहते थे कि खुर से जो मिट्टी निकलती थी वो पूरा कीचड़ बन जाते थे। तो बहुत ही अद्भुत ब्राह्मण थे। तो ये जो सारे बालक थे उनको देखकर बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, ये है कौन? और एक उनके पास जाते थे तो वो ब्राह्मण इन बालकों को प्रणाम करते थे, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे। उनको लगता था ये ब्रजवासी हैं, उनका आलिंगन करते थे, उनका चुंबन करते थे। तो बालकों को जाना भी अच्छा लगता था। और गोप कुमार कभी कभी वहां जाते थे उनके पास, अपने घर से उनके लिए दूध, दही और अच्छे सुंदर पदार्थ ले आते थे, और कभी कभी उनकी सेवा कर देते थे, उनका कमंडलू उठा के पीछे पीछे आते थे, यमुना से पानी लेके आते थे। तो ऐसा चल रहा था। तो एक बारी इस ब्राह्मण ने इनको कहा कि आप जाइए, तो ये ब्राह्मण ने कहा एक बारी, वत्स त्वं सकलाभीष्ट सिद्धिम इच्छसि चेदिमं प्रसादम जगदीशस्य स्नानत्वा केशयाम गृह्णात्। बोले कि आप जाइए हे वत्स, और आप जाइए, अगर आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो केशी घाट में जाके स्नान कीजिए और मुझसे कृपा ले लीजिए, जगदीश की कृपा, जो पूरे जगत के स्वामी, उनकी कृपा ये बिल्कुल उनके जैसे हाथ में कृपा है। साधारणतः हम कृपा समझते हैं समथिंग इनटेंजिबल, क्या है कृपा का रूप? वो बोले नहीं, ये कृपा लो, स्नान करके आओ केशी घाट में जाके, और आओ अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो और ये लो, जगदीश्वर की कृपा लो। तो इस छोटे से बालक थे, ये स्नान करके आए, इनके पास आए और फिर इन्होंने इनको एक मंत्र दे दिया। मंत्र जब दे दिया तो ये गोप कुमार बता रहे हैं उस ब्राह्मण को कि ये जो ब्राह्मण थे ये दयालु शिरोमणि थे। इन्होंने मुझ पे इसलिए कृपा नहीं की कि मैं इनकी छोटी छोटी सेवा करता था, कुछ खाने पीने का सामान देता था या इनका कमंडल लेके घूमता, नहीं, ये तो अपने आप तो काम थे, इनको कोई आवश्यकता नहीं थी, बस कृपा कर रहे थे मुझ पे, दयालु शिरोमणि थे, मुझ पर कृपा करते। और फिर मुझे बताने ही लगे कि इस मंत्र का जप कैसे करना है, इसके इष्ट कौन है। जैसे ही उनको इसका स्मरण हुआ एकदम प्रेमाकुल हो गए और एकदम भ्रमित हो गए और ऐसे रोने लगे जैसे कोई स्त्री अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है, और फिर वो बिल्कुल मूर्छित हो गए। और कुछ समय के बाद साधारण बाह्य चेतना में आए तो गोप कुमार जो साधारण बालक थे डर गए एकदम। उन्हें सोचा मैंने कोई अपराध कर दिया, क्या हो गया था इनको, तो कुछ पूछा भी नहीं और वो भी वहां से चले गए दुखी होकर। और उसके बाद चले गए, गो कुमार ने कभी उनको देखा ही नहीं, उसके बाद मंत्र देकर चले गए। अब गो कुमार को ये भी नहीं पता ये मंत्र है, इस मंत्र का नाम क्या है, इस मंत्र का क्या परिणाम है, इसको कैसे जप करना है, एकांत में जप करना है, जोर जोर से जप करना है, क्या है, कुछ पता नहीं। अब बड़े परेशान, और ये बोल गए थे, दो शब्द याद थे, जगदीश्वर की कृपा है सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बोले सारी इच्छाएं, वो साधारण से बालक थे, अभी कोई इच्छाएं थी नहीं ऐसी कोई खास, क्या पूरी होगी, क्या करना है, लेकिन फिर भी बड़ा एक आकर्षण था, एक रहस्य था, ये मंत्र क्या है, तो जप करना शुरू कर दिया। और सबके सामने करते नहीं थे, बड़ा संकोच था, लोग पूछेंगे क्या मंत्र, खुद नहीं पता, अकेले में करते थे, जप करते थे। अब हुआ क्या, जब वो जप करते थे, तन् महापुरुषस्यैव प्रभावाता दशेन च
जपेन चित्त शुद्धिर्मे तत्र श्रद्धाप्यजायत। अब उन महान पुरुष के कृपा से, उनके प्रभाव से, उनका ये इस प्रकार का जप, एमलेस चैंटिंग, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ पता नहीं मंत्र है, क्या मंत्र है, कौन इष्ट देव है, किसको पुकार रहा हूं, कुछ नहीं पता, लेकिन उन महापुरुष के प्रभाव से, उस जप से, इस प्रकार के जप से चित्त शुद्ध है, उनका हृदय शुद्ध हो गया। और तब क्या हुआ? श्रद्धा अपि जायते, श्रद्धा उत्पन्न हो गई, है ना। ये प्रोसेस ऐसे काम करता है। हम सबके साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ है। शुरू में कोई आता है, चलो जी जप करो, है ना, हमें तो फिर भी किसी ने बताया आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये होगा, जब शुरू करो, जब शुरू करो, हरि नाम लो, हरि नाम लो। हम लेते हैं, हम इतनी महिमा नहीं मालूम होती, लेकिन जैसे जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमारी श्रद्धा बढ़नी शुरू हो जाती है। भगवद गीता के 4 अध्याय का जो 40वां श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो उसके तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। और व्यक्ति श्रद्धावान कैसे बनता है? प्रभुपाद लिख रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। तो ये मंत्र की खूबी है, जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे उतनी हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी। ये आध्यात्मिक क्रिया है। भौतिक जगत में पहले आप चमत्कार को नमस्कार, पहले आपको चमत्कार दिखाओ, फिर हमारी श्रद्धा होगी। आध्यात्मिक जगत में पहले नमस्कार करो, चमत्कार दिखाई देंगे, है ना। आप पहले जप शुरू करो, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो अब वो गुरु जी के वाक्यों पे मनन करने लगे कि गुरु जी ने बोला था ये जगदीश्वर, जगदीश की कृपा मिलेगी। अब वो जानने लगे कि उन्होंने श्रद्धा बढ़ गई। अब जानना चाहते थे कि वो जगदीश कौन है, इच्छा उत्पन्न हो गई और उस जगदीश को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो समझते थे कि जगदीश कोई संसार के व्यक्ति होंगे, कुछ ज्ञान नहीं था, बिल्कुल अज्ञानी थे ये भी गोप कुमार जी। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के ऊपर कौन से ग्रह हैं, कौन सा आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, कोई ऐसा लेना देना नहीं। वो सिर्फ जगदीश साधारण व्यक्ति, मेरे जैसे कोई व्यक्ति होंगे। अब जगदीश कौन है ना, कैसे दिखते हैं? कीदृशो जगदीश सो कदा वा दश्यता मया तदेक लालसो हित्वा ग्रह दिन जानभिमगम। तो केवल गुरु पे श्रद्धा रखने मात्र से ही उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और जानने के बड़े इच्छुक हो गए कि कहाँ है वो जगदीश। कीदृशे जगदीश असो, हम तो जगत के स्वामी कहाँ हैं, क्या मैं उनको देख पाऊंगा, कब उनको देख पाऊंगा। बस मेरी केवल यही इच्छा थी। घर छोड़कर, सभी आसक्ति छोड़कर मैं निकल गया गंगा के तट पे। और जब गंगा के तट पे निकले तो दूर से उनको एक शंख की आवाज सुनाई दी और देखा कि वहां पे एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे हैं। तो वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा, स्वामी ये किसकी पूजा कर रहे हो? उनको कुछ पता ही नहीं था। वो ब्राह्मण हंसा, अरे बालक ये भी नहीं मालूम, ये स्वयं जगदीश है, शालिग्राम स्वयं जगदीश है। जैसे शब्द सुना जगदीश, इसको मिला, अरे मिल गया मुझे, इतनी जल्दी मिल गए। उसको ऐसे इतनी प्रसन्नता हुई जैसे किसी गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ा धन मिल गया हो या किसी कोई खोया हुआ संबंधी मिल गया हो। तुरंत उन्होंने देखा, शालिग्राम जी के दर्शन किए कि ये जगदीश हैं, तुरंत दंडवत प्रणाम किया और उस ब्राह्मण ने भी कृपा की, उनको चरणामृत दिया और थोड़ा सा प्रसाद दिया। और फिर ब्राह्मण कहेगा मुझे घर वापस जाना है। उसके पास एक डब्बा था, शालिग्राम जी को उसमें बंद करके जाने लगा। जैसे शालिग्राम जी को बंद किया तो बोले क्या कर रहे हो, जगदीश्वर को डब्बे में बंद कर दिया। उनको पता ही नहीं था कि भगवान तो भगवान है, कैसे अवतार है, जगदीश्वर को डब्बे में बंद कर दिया और कुछ खिलाया भी नहीं। ये क्या खिलाया, कुछ खिलाया भी नहीं, और भूखे कैसे नींद आएगी, ये क्या कर रहे हो? और इतना रोने लगे वो। यहां लिखा है अकृत्रिम संताप, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए, इतने सरल थे गोकुमार, रोने लगे, बड़े शोक में चले गए। कैसे बंद कर दिया डब्बे में, ये कोई तरीका है? और बिना खिलाए पिलाए, और ऐसे कैसे नींद आएगी इनको? तो बहुत बेचारे दुखी हो गए। तो उस ब्राह्मण ने बोला, अरे नए वैष्णव, नव वैष्णव, थोड़े शांत हो जाओ, मैं बड़ा गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास और कुछ खिलाने को नहीं है, जितनी मेरी क्षमता है मैंने खिला दिया। और वास्तव में अगर तुम चाहते हो कि जो जगदीश हैं और उनकी बहुत ऐश्वर्य से पूजा हो तो हमारे राजा के पास जाओ, वो राजा बहुत बड़ा भक्त है,
उसके पास बहुत सुंदर जगदीश के एक विग्रह हैं, उनके बहुत सुंदर वहाँ पे उत्सव मनाए जाते हैं, बड़े शान से उनकी पूजा होती है, आपको देख कर बहुत अच्छा लगेगा। और उनके दर्शन भी बहुत दुर्लभ होते हैं, वहाँ चले जाओ तो बहुत आनंद आएगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं वहाँ जाके पूरी हो जाएंगी। वहाँ जाने से पहले नहीं, मेरे घर में भोजन करते हुए जाओ, जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद है लेके जाओ। अब गोकुमार भूखे थे, बोले कोई भोजन वोजन नहीं, इतनी लालसा थी उनमें, सीधा निकल पड़े, उनको प्रणाम किया, धन्यवाद, मुझे आप प्रसाद खिलाना चाहते हैं, लेकिन मैं चल पड़ा। तो ऐसी लालसा उत्पन्न हो गई और भाग पड़े शहर की ओर। शहर ज़्यादा दूर नहीं था। शहर में जैसे प्रवेश किया तो दूर से उनको घंटों की, नगाड़ों की, घंटी बजने की आवाज़ आ रही थी, शंख की। तो उन्होंने किसी से पूछा ये क्या हो रहा है, तो बोले भगवान की आरती हो रही है, आरती हो रही है। भाग कर गए, किसी ने रोका ही नहीं उनको, मंदिर में प्रवेश कर गए और जाकर देखा वो भगवान हैं जो जगदीश हैं, 4 हाथ हैं उनके, शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर तरम नव मेघ कांति, सारे के सारे अंग उनके इतने सुंदर और उनकी कांति बिल्कुल नए बादल के समान, और पीत वस्त्र डाला हुआ, वनमाला डाली हुई, तरह तरह के आभूषण थे, किशोर मूर्ति थी और सुंदर उनकी मुस्कान और कमल के समान उनके नेत्र, बिल्कुल पूरे चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। और ऐसा जब उन्होंने देखा और काफी उनके सेवक जोर जोर से गा रहे थे, नाच रहे थे और उनके इस अच्छे सुंदर सुंदर पदार्थ उनको अर्पण कर रहे थे, तो ये सब देख इनको बहुत आनंद आया। और इतना आनंद आया, बार बार वो पृथ्वी पे गिरते, प्रणाम करते, बोले अब मुझे जो मिल गया, जो चाहिए था, आज मैंने देख लिया, अब मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं यही रहूंगा। और वैष्णवगण भी बहुत कृपालु थे, उनको वहीं उनको रहने की जगह दे दी और उनको प्रसाद भी मिल जाता था। तो वहाँ पे रोज वो उत्सवों में भाग लेते थे, भगवान के दर्शन करते थे, प्रसाद का सेवन करते थे और फिर अकेले में जाके उस मंत्र का जप करते थे। अब वहाँ के जो वैष्णव थे उन्होंने उनको कोई फॉर्मल ऐसे कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, कोई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग नहीं दी। वो सोचते थे ये गोवर्धन से आया है, जानता ही होगा, ब्राह्मण कुल से है, बस सुनता थे, थोड़े बहुत भगवान की महिमा सुनी, प्रसाद पाया, उत्सव में भाग लिया। और ये जब होने लगा तो क्योंकि वो उस मंत्र का भी जप कर रहे थे, धीरे धीरे क्या हुआ, उनको मन में व्रज के प्रति प्रेम और बढ़ता गया और व्रज को वो कभी भूल नहीं पाए। और उनका बार बार उनको स्मरण आता था कि कैसे मैं व्रज में खेलता था, गायें चराता था। ये कोई ऐसा नहीं था कि वो होमसिक महसूस कर रहे थे, अपने घर को मिस कर रहे थे, नहीं, ये मंत्र का प्रभाव था। मदन गोपाल जी का मंत्र जप रहे थे तो व्रज के प्रति आकर्षण बढ़ रहा था और व्रज को वो विरह महसूस कर रहे थे। और वहां पे कुछ रहने के बाद अब उनकी भी इच्छा हुई कि जैसे ये सब पुजारी गण भगवान की पूजा करते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, है ना। तो इस साधक के अंदर नॉर्मली होता है, जब एक साधक नए शुरू में आते हैं तो हम देखते हैं कुछ पुजारी जी हैं जो अंतरंग सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो एक सिंसियर साधक होगा, उसकी होगी यार कभी मुझे भी ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी, मैं भी अंदर जा पाऊंगा, मैं भगवान को छू पाऊंगा, है ना। ऐसी एक लालसा होती है। जैसे किसी से मैंने पूछा भक्ति आप कैसे आए भक्ति में, तो बोले जब मैं आता था, पंजाईबा का छोटा मंदिर था, तो जब मैं वहाँ आता था तो हर शनिवार को प्रोग्राम होता था नाइट में, और वहाँ के कुछ भक्त लोग बड़े जोर जोर से नाच रहे होते थे, करताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए। तो मैं सोचता था कभी मैं भी ऐसे नाच पाऊंगा, मैं भी ऐसे करताल बजा पाऊंगा, ऐसी लालसा होती है, दूसरे को देखकर ऐसा लगता है। तो इसके अंदर ये हुई कि क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा, तो मैं भी भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। अब हुआ क्या कि उस क्षेत्र के जो राजा थे उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौ निताय की जय। तो राजा का कोई पुत्र नहीं था और ये तो बाहर किसी दूसरे राज्य से आए थे, लेकिन इनका अच्छा चरित्र देखकर, अच्छा व्यवहार देखकर उन्होंने राजा ने इनको अपना पुत्र अपना लिया। और पुत्र अपनाया, कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई, और राजा की मृत्यु हो गई तो गोप कुमार को राजा बना दिया गया। अब गोप कुमार राजा बन गए तो क्या किया इन्होंने, पूरे राज्य में और फेस्टिवल, रोज फेस्टिवल धूमधाम से, थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी वो भी पूरी कर दी, खूब फेस्टिवल। और ये गोप कुमार वैसे के वैसे ही रहते थे, गोप के वेश में,
बड़े सरल से, और सबको खूब प्रसाद वितरण, रोज फेस्टिवल, लेकिन खूब बड़े सरल से रहना, और कोई इसने अपना पोशाक वोशाक चेंज नहीं की, सरल से रहते थे और आराम से मंत्र का जप करते थे। तो ये मंत्र का प्रभाव था कि उनके अंदर कोई अहंकार नहीं आया। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। ये वास्तव में शुद्ध भक्ति में अपने आप में इतनी शक्ति है कि एक सिंसियर भक्त को सुरक्षा प्रदान करती है। शुद्ध भक्ति कोई करेगा उसको अपने आप सुरक्षा प्रदान होती है, उसके अंदर कोई द्वेष अहंकार उत्पन्न नहीं होगा अगर सही ढंग से कोई भक्ति कर रहा है। हम जानते हैं जब वासुदेव जो कौड़ के बीमारी थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन करके कौड़ के रोग को ठीक किया, तो वो बड़े घबरा गए कि अब मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और इसका प्रचार करो, तुम अहंकार से बचे रहोगे। तो हम देखेंगे पूरे इस कथा में गोप कुमार को बड़ी बड़ी पदवियां मिलेंगी, लेकिन वो बिल्कुल भी उनसे प्रभावित नहीं हो गए। ये आगे जाके हम देखेंगे उनके गुरु का विशेष आशीर्वाद था, तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और मंत्र का जप करते रहे। और क्या किया, सारे के सारे जो राज्य का संचालन था सारे संबंधियों में बांट दिया, जो राजा के संबंधी थे डेलीगेट कर दिया, है ना। और खुद आराम से मंत्र का जप करते थे, फेस्टिवल्स में भाग लेते थे, भगवान के दर्शन करते थे। और क्योंकि उनके हृदय की इच्छा थी, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा कर सके, तो अब राजा थे, उनको सेवा करने का मौका भी मिल जाता था, तो उनकी इच्छा पूरी हो रही थी। लेकिन फिर भी क्योंकि वो राजा थे, एक ऑफिशियल, एक औपचारिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कुछ ना कुछ तो उनको, जैसे कहते हैं, सिरदर्दी रहती थी, संभालना है राज्य को। और फिर आसपास के राज्य कुछ शत्रु भी होते थे, उनका भी भय रहता था कुछ आक्रमण ना कर दे, कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहना पड़ता था, तो वो उनको उनका भाता नहीं था। और फिर क्या हुआ, एक तो ये चीज उनको तंग कर रही थी कि राजा का स्टेटस है, कुछ ना कुछ तो सिरदर्दी रहती है, बिल्कुल स्वच्छंद रहना चाहते थे। और इसमें क्या हुआ कि वहां के जो और बड़े बड़े नेतागण थे उस राज्य के, उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आना शुरू हुआ। वो देखते थे जब भगवान को भोग लगा और जो प्रसाद बाहर निकला, अगर गलती से किसी ने प्रसाद को छू दिया या प्रसाद मंदिर के बाहर चला गया, या जिसको नियुक्त किया गया भक्त को उससे ना लेके किसी और ने प्रसाद ले लिया, तो प्रसाद पाते नहीं थे, ग्रहण ही नहीं करते, बोले प्रसाद दूषित हो गया। तो उनको बहुत दुख होता था, बोले प्रसाद ग्रहण नहीं करे भगवान का। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, कोई प्रसाद बांटते अच्छे तो हम तो पाल लेंगे, लेकिन वो प्रसाद की महिमा को नहीं जानते थे, तो इनको इतना दुख होता था और कि प्रसाद का तिरस्कार कर रहे हैं। बोले नहीं, ये मंदिर से बाहर चला गया, उसने नहीं दिया, उसने दिया प्रसाद, हम नहीं पाएंगे, तो बहुत दुखी हो जाते थे। और फिर क्या हुआ कि इतने दुखी थे, बड़े परेशान थे, तभी उस समय वहाँ पे कुछ और ब्राह्मण आए दक्षिण भारत से घूमते हुए। ये अक्सर में थे जगन्नाथपुरी से, और जगन्नाथपुरी में ऐसे भ्रमण कर रहे थे, करते करते इनके राज्य में आए, भगवान के दर्शन किए और इनसे मिले और उनको बताया, दारू ब्रह्म जगन्नाथ हो भगवान पुरुषोत्तमे क्षेत्र नीलाचले क्षारा और नवा तीरे विराजते। भले पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलाचल पर्वत में समुद्र, उस जो खारे समुद्र के तट पे जगन्नाथ जी जो जगत के ईश हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो दारू के रूप में प्रकट हुए हैं। बताया कि वो दारू ब्रह्म है जगन्नाथ जी, और उनका जो ऐश्वर्य है महाविभूतिमान है, पूरे राज्य उत्कल राज्य के वो स्वयं पालन करता है और सेवकों के वत्सल हैं, और उनकी जो महिमा है बहुत ही अद्भुत है, और अपने सेवकों का विशेष ध्यान रखते हैं, प्रेम करते हैं। उनके लिए लक्ष्मी जी स्वयं भोग बनाती हैं और उसका आस्वादन करके पूरे नीलाचल क्षेत्र में प्रसाद को बांटा जाता है। और उनको उनके इस प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं, और इसको कोई भी छू ले, कहीं भी ले आए, किसी भी समय ले आए, इसकी महिमा बनी रहती है, ये कभी भी दूषित नहीं माना जाता। जानते हैं जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा। और वो क्षेत्र इतना महान है कि वहां के जो गधे भी हैं उनके भी 4-4 भुजाएं हैं, और एक बार जो इस जगन्नाथ क्षेत्र में प्रवेश करता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और इन जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से उनके कमल के समान खिले हुए नेत्र देखकर सारे के सारे जीवन के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। इतनी सुंदर बातें उन्होंने सुनी, पहली बार वो बात सुन रहे थे, तो
उन्होंने बोला अब तो मुझे जाना ही चाहिए। और हम देखेंगे कि गोप कुमार के जीवन में बार बार भगवान या गुरु किसी न किसी ढंग से हस्तक्षेप करते थे और उनको आगे बढ़ाते थे, है ना। पहले थे घर में, घर से बाहर निकलना, हालांकि मदन गोपाल जी का एक क्षेत्र है वृंदावन, वहीं पे जाके उनको वापस वहीं आएंगे, सिद्धि वहीं प्राप्त होगी, लेकिन पहले पूरा घुमाना चाहते थे, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगवाएंगे उनसे, वापस आएंगे वृंदावन में, लेकिन टाइम टाइम पे किसी को भेज देते थे, बिल्कुल। और भगवान ही उनके हृदय में कुछ असंतुष्टि उत्पन्न करते थे, जहां जाएंगे पहले कुछ समय संतुष्ट रहेंगे, फिर भगवान की उनके हृदय में कुछ असंतुष्टि उत्पन्न करते थे, कुछ और चाहिए, और फिर आगे कुछ हो जाता था। तो अब जगन्नाथ जी के भक्त आ गए, जगन्नाथ जी की महिमा सुनी, तो बोले अब जगन्नाथ जी को देखना है। उसी समय सब कुछ त्यागा, कोई आसक्ति तो थी नहीं उनकी, सब कुछ त्यागा और उड़ीसा की ओर निकल गए, है ना, जगन्नाथ जी का गुणगान करते हुए, और वहां पहुंच गए नीलाचल क्षेत्र में। और देखिए, क्योंकि इन्होंने वहां के धामवासियों की महिमा सुनी थी, तो वहां पहुंचते ही जितने भी धामवासी नजर आ रहे थे सबको प्रणाम किया कि आपकी कृपा से मैं यहां आ पाया। और फिर दूर से जब मंदिर में प्रवेश किया, भगवान का सुंदर चंद्रमा जैसे चेहरा देखा, बड़ी बड़ी आंखें खिली हुई, और उनके माथे पर रत्नों का जो तिलक लगा हुआ, और उनका जो पूरा कांति थी एकदम नव मेघ के समान थी, और सुंदर उनकी मुस्कान, अरुणादय जैसे सूर्य उदय हो रहा हो वैसे उनके होठ। ये सब देखकर इतना उनको प्रेम उत्पन्न हो गया कि पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गए, और उनकी इच्छा था मैं आगे जाऊं, लेकिन आगे जा नहीं पाए, बड़ी मुश्किल से वो गरुड़ स्तंभ तक पहुंचे। आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में बाल खड़े हो गए, और देख रहे जगन्नाथ जी की बड़ी सुंदर ढंग से पूजा की जा रही है, भोग अर्पण किया जा रहा है, भक्त लोग उनके सामने नृत्य कर रहे हैं, संगीत बज रहा है, और जगन्नाथ जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब पे कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। इतनी कृपा देखकर वो वहीं पे मूर्छित हो गए, और जब वापस चेतना में आए, और इतना उनके अंदर आवेश आ गया कि वो पागल व्यक्ति जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के लिए भागे, जैसे चैतन्य महाप्रभु भागे थे, जोर से भागे जगन्नाथ जी का आलिंगन करना, ये मेरे जगदीश हैं, सब कुछ मुझे मिल गया, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, है ना। चिराद ददृशो दृष्टो जीवितम जीवितम मया प्रापो अद्य जगदीशोयम निज प्रभो रीति ब्रुवान। बोले जोर से चिल्ला रहे हैं कि अब मैंने देख लिया जिनको मैं चिराग से बहुत लंबे समय तक जो मैं नहीं देख पाया था, जिसको मैं देखना चाहता था, आज से मेरा जीवन वास्तविक जीवन है, जीवितम जीवितम मया। पहले वाला जीवन तो झूठा जीवन था, आज मेरा जीवन वास्तविक जीवन है ना। और आज मुझे जगदीश जो जगत के स्वामी हैं, मेरे स्वामी मुझे प्राप्त हो गए। तो जब ऐसे ही भाग रहे थे, वहां के गार्ड्स ने उनको डंडे मारे, उनके हाथ में होते हैं ना स्टिक्स होती हैं जो जोर से लगते नहीं, शोर ज्यादा मचाती है, धाड़ धाड़ उनको मारा, और वो थोड़े बड़ा संकोच किया, और ये वापस आ गए, और सोचे थे ठीक ही किया, नहीं तो डंडे पड़े इनको बुरा नहीं लगा, बोले अच्छा ही किया, अगर मैं जाता आलिंगन करता छूता तो अपराधी होता। तो ये भी कृपा मानी उन्होंने, बाहर जाके उन्होंने महाप्रसाद पाया, और फिर से भगवान के मंदिर में आ गए, और देखा अरे वाह, भगवान जगन्नाथ जी कितने सुंदर दर्शन, और इतना सुंदर प्रसाद, पूरा दिन वहां देखते रहे और आनंद पाते रहे। फिर रात्रि हो गई, रात्र में जगन्नाथ जी का हम जानते हैं एक अलग उत्सव होता है, उनकी वेशभूषा चेंज की गई, फिर देखकर बहुत आनंद आ रहा था उनको। और इस प्रकार से पूरे वो उनके जो वहां के भक्त लोग थे उनसे उनकी मित्रता हो गई, तो काफी समय निकल गया, और अब उनको व्रज से भी जो विरह होता था वो धीरे धीरे कम होता हो गया। और हर जगह वहां जाते तो देखते कि जगन्नाथ जी अपने सेवकों पे बहुत कृपा कर रहे हैं, खुद भी देखते, और जगन्नाथ जी की अपने भक्तों पे क्या क्या कृपा हुई है उसके बारे में सुनते। और अब धीरे धीरे जगन्नाथ जी के दर्शन इतने उनको लुभाने लगे, अब उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में पुराणों से सुनना भी बंद कर दिया। पूरा दिन अब जगन्नाथ जी के सामने खड़े होते और केवल उनके दर्शन करते रहते। और कभी कभी उनके मानसिक या शारीरिक कुछ समस्या भी होती, कुछ पीड़ा भी होती, जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से वो सारी की सारी पीड़ा दूर जाती है। और जगन्नाथ भगवान की जय। अब उनको लगता था कि मेरे को सब कुछ प्राप्त हो गया,
सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया जो मुझे चाहिए था। अब वो क्या हुए, धीरे धीरे अपने जप के प्रति भी थोड़े से लापरवाह हो गए और जप भी छोड़ दिया उन्होंने। बोले अब सब मिल गया मुझे, जो जप करता था उसका फल मिल गया, अब वहीं पे रहने लगे और बहुत पूर्ण रूप से आनंद में कि अब जीवन का इष्ट हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। और तभी उनके हृदय में फिर से इच्छा होने लगी। वो देखते थे जगन्नाथ जी के कुछ सेवक हैं, बहुत ही इंटीमेट सेवा कर रहे हैं, कुछ लोगों को वहाँ पे अधिकार है, तो बोले मैं कब वो दिन आएगा मैं भी ऐसी इंटीमेट सेवा कर पाऊँगा। लेकिन बोले कैसे होगी, तो पूरी तो होगी नहीं। और फिर वो देखते थे कि कुछ जगन्नाथपुरी के राजा भी हैं, उनको भी अनुमति है, वो भी भगवान के पास चले आते हैं, भगवान की कुछ सेवा कर लेते हैं। और कभी कभी आते थे, जब जगन्नाथ जी के पुरी के राजा आते थे तो गोप कुमार को और साधारण व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता था, चलो बाहर हो जाओ, इतनी भीड़ होती थी तो बुरा नहीं लगता, बोले ठीक है ये राजा हैं। तो इस प्रकार से ये इच्छा उत्पन्न हो रही थी मैं कब जगन्नाथ जी की आत्मिक सेवा कर पाऊंगा। तो एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, तभी जगन्नाथ जी के सामने उनको अपने गुरु दिखाई दिए और गुरु जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, तो बड़े और बिल्कुल प्रेम में डूबे हुए हैं और ये भी जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। और जैसे ये उठते दोबारा गुरु से बात करते, गुरु वहाँ से चले गए। तो बोले अरे कहाँ चले गए, और ये अपने आप को कोसने लगे, इनका दोष ही नहीं था, ये जगन्नाथ जी के दर्शन में इतने रमे हुए थे, गुरु वहाँ से चले गए। बाहर आए, इधर उधर देखा, कहीं मिले नहीं, फिर बड़े दुखी हो गए। फिर एक बार ऐसे घूमते घूमते ये समुद्र के तट में गए तो देखा वहीं उनके गुरुजी बिल्कुल उन्मत्त होकर नाच रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने गुरुजी को देखा तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किया, और तो गुरु सब कुछ जानते थे और उन्होंने उनका आलिंगन किया और फिर उनको ये बताया। तो गुरुजी ने बोला कि तुम जप करते समय जो भी संकल्प लोगे उस संकल्प की इच्छा शक्ति से सारी तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, है ना, बल्कि जो तुम चाहते हो उससे ज्यादा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो गुरुजी जानते हैं जिन्होंने जप छोड़ दिया, है ना, तो पहला बात ही जप पे शुरू की, है ना। हम भी देखते हैं कई बार हम अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं तो कई लोगों का ये रियलाइजेशन है, जो हमारी कमी चल रही होती है उसी को पकड़ते हैं, परमात्मा उनके बैठे हृदय में बैठे उनको वही चीज बताते हैं कि ये पूछो। मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के लिए मिलेंगे, लेकिन वही बात पूछेंगे जो हमारी कमी चल रही होगी, कैसा ये चल रहा है, ठक से वही। तो सीधा बोला कि तुम अगर जब से पहले जो इच्छा करोगे, जो संकल्प लोगे, वो सारी की सारी इच्छाएं ये तुम्हारा मंत्र पूरा करेगा, बल्कि जो इच्छा करोगे उससे ज्यादा वो पूरी करेगा। यहाँ के इसके तात्पर्य में गोविंद प्रणाम प्रभु लिख रहे हैं कि संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो आप देखते हैं पुरोहित हमसे पहले संकल्प लिखवाते हैं कि ये संकल्प लीजिए, है ना। आप मायापुर धाम में परिक्रमा करते हैं, उसका एक संकल्प होता है, संकल्प लेते हैं। तो जप करने से पहले भी हम प्रतिदिन जप करते हैं, ये भी एक यज्ञ है, उससे पहले संकल्प लेना चाहिए। क्या फायदा होता है संकल्प लेने से? माइंड पीसफुल हो जाता है। क्यों माइंड पीसफुल हो जाता है? फिक्स हो जाता है, एक दिशा मिल जाती है। बिना संकल्प के जप है वो दिशाहीन जप है ना। संकल्प लेना चाहिए। अब मैं यहाँ 16 माला जप करूंगा, किसके लिए, क्या इच्छा है, किसके लिए 16 माला करेंगे? हे राधा राधिका रमन, आपकी प्रसन्नता के लिए। हे गुरु महाराज, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं संकल्प लेता हूँ, मैं 16 माला जप ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करूंगा। बहुत लाभ होता है। और भूरिजन प्रभु तो बताते हैं जपा पुस्तक में, हर एक मन के पर एक आंतरिक संकल्प लेना चाहिए। ये जप मैं सुनूंगा, ये जप मैंने सुनना है। हम और वो अपने परम पूज्य ने सच्चिदानंद स्वामी महाराज लिविंग से बताते हैं कि हर एक मन के पे हम संकल्प ले सकते हैं कि ये जो वो जप है आपकी प्रसन्नता के लिए, ये आपकी प्रसन्नता के लिए, ये आपकी प्रसन्नता के लिए। और भूरिजन प्रभु कह रहे हैं कि अगर मैंने अपना अनुभव है, जब मैं बिना संकल्प के जप करता हूं इस प्रकार से हर एक मन के पे, फिर तो ऐसा है जैसे हम मन को निमंत्रण देने चाहिए, मन जहां मर्जी घुमा ले, तेरी इच्छा, कोई संकल्प ही नहीं है।
कोई दिशा ही नहीं है। मन के पास वो हजार ऑप्शंस हैं, कभी वहां भागे, कभी वहां भागे, यहाँ भागेगा। उसको एक ऑप्शन दे दो, ये मन ये भगवान की पसंद है, ये गुरु। कोई भी हम संकल्प लें जो भक्ति के अनुकूल है, तो इन्होंने बोला तुम संकल्प लेके जप करो, और इस मंत्र में इतनी शक्ति है, वो संकल्प जो इच्छा कर रहे हो उससे ज्यादा वो पूरी करेगा। और फिर क्योंकि उनका वो कंफ्यूजन समझ गए थे, वो सोच रहे थे मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन तो हो ही जाते हैं, इसमें मुझे इतना आनंद मिल रहा है, अब जप करने की क्या आवश्यकता है। तो उनके गुरु बता रहे हैं, श्री जगन्नाथ देवस्य सेवा रूपम च विधितम एवं मत्वा च विश्वस्य ना कदाचित जपम त्यजे। बोले इस जप को थोड़ा समझो, ये जप भी सेवा का रूप है, ये जप अपने आप में सेवा है ना। हमें लगता है कि हमारी जप सेवा नहीं है, जप अपने आप में सेवा है, इसको जानने का प्रयास करो और इसमें श्रद्धा रखते हुए कभी जप को त्यागो मत ना। तो गोप कुमार क्या सोचे थे, भगवान के दर्शन कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी सेवा, आनंद आ रहा है, बस ठीक है, अब जप की क्या जरूरत है। नहीं, जप अपने आप में सेवा रूपम, ये सेवा ही है। जगन्नाथ देवस्य सेवा रूपम च विधितम, इसको जानो, एवं मत्वा, इसको समझ के विश्व से इसमें श्रद्धा रखते हुए ना कदाचित जपम त्यजे, कभी भी जप को त्यागना नहीं। तो वास्तव में जब हम जप शुरू करें तो ये संकल्प ले सकते हैं, ये भगवान, ये राधा राधिका रमन, ये आपकी सेवा के लिए, ये मन का आपकी सेवा के लिए, ये मंत्र आपकी सेवा के लिए, ये मंत्र आपकी सेवा के लिए। और आप करेंगे, इससे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ते हैं हमारे जप पे, और आप एक कनेक्टेड महसूस करते हैं पूरे जप में राधा राधिका रमन के साथ। तो इसके बाद इस मंत्र के जप से अब उन्होंने उनको 3 आशीर्वाद दिए। ये 3 आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पूरे इस कथा में देखेंगे 3 आशीर्वाद एक काम कर रहे हैं। बोले कि इस मंत्र की शक्ति से त्वमत्यस्य प्रभावेन चिरजीवी भवान महम, इस मंत्र के शक्ति से तुम चिरजीवी बनो, बहुत लंबी तुम्हारी आयु। क्योंकि हम देखेंगे गोप कुमार जी ब्रह्मा जी के लोक में भी चले जाते हैं, इंद्र के लोक में भी जाते हैं, वहां 1 वर्ष तक रहेंगे, यानी कि पृथ्वी के 360 साल निकल जाएंगे, और आगे ऊपर भी जाएंगे, तपोलोक तक भी चले जाएंगे, तपोलोक ब्रह्मलोक तक, और भी आगे चले जाएंगे, वैकुंठ में भी जाएंगे, फिर वापस आएंगे, लेकिन रहेंगे वैसे के वैसे, कोई आयु का समय का प्रभाव नहीं, बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। तो आप बहुत लंबे समय तक जियो। और दूसरा आशीर्वाद दे रहे थे, इद्रग गोप रूपश्च, यही तुम्हारा गोप का रूप बना रहे, यही गोप का रूप बना रहे। और फिर तत्फलापे अहर मानसा, इस मंत्र के फल को पाने के लिए जो अनुकूल मानसिकता है वो तुम्हारी बनी रहे। 3 आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या, कि आप चिरंजीवी रहो, दूसरा तुम्हारा एक गोप रूप बना रहे, और इस मंत्र के फल को पाने के लिए जो अनुकूल मानसिकता है वो बने रहे, ये उनका आशीर्वाद था। तो जप के मंत्र के फल की अनुकूल मानसिकता क्या है, कि तुम्हें कुछ सफलता मिलेगी तो भ्रमित मत हो जाना कि जप छोड़ दो, हमेशा जप करते रहना और अपनी सरलता बनाए रखना, ये उनका आशीर्वाद था। हम देखें गोप कुमार बिल्कुल सरल बने रहे, उनको गुरु के आशीर्वाद से, इंग्लिश में बोलते हैं ना नेव, बिल्कुल नेव रहे हमेशा, कि क्या कौन इंद्र है, कौन ब्रह्मा है, क्या संसार, कुछ पता नहीं, है ना। बोले ऐसे बने रहे, तुम्हारे मंत्र के अनुकूल की मानसिकता है, ये मंत्र का फल में अनुकूल करने में मदद करेगी, और लंबा जीवन हो, हमेशा इस गोप वेश में रहो। और फिर बोले मैं तुम्हें कभी इधर उधर मिलता रहूंगा, जब जरूरत पड़ेगी यहां मिलूंगा या वृंदावन में मिलूंगा, ये कह के फिर वो गायब हो गए। पूरी बात फिर भी नहीं बताई छोड़ दी बात, चाहते तो सारा की सारी बात अभी बताते, गोप कुमार जी की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती, लेकिन उनकी इच्छा थी कि नहीं अभी थोड़ा और घुमाओ, और उस उनकी यात्रा से हमें बहुत सी और शिक्षाएं मिलेंगी, भगवान के धाम की महिमा मालूम चलेगी। बोले कहकर चले गए, और गुरु के विरह में उनको बहुत दुख हुआ, और फिर वो जगन्नाथ जी के पास दोबारा से देखने गए, और अब उन्होंने जप दोबारा शुरू करने का यत्न किया, प्रयास किया, क्योंकि एक बार जप छूट जाए दोबारा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत फिर प्रयास किया, और जब प्रयास किया जप करने का अच्छा जप किया, फिर धीरे धीरे फिर से क्या हुआ, अब तो जब छोड़ दिया था
तो व्रज भूमि का भी विरह खत्म हो गया था। अब दोबारा से व्रज भूमि का विरह शुरू हो गया। और अब उनको क्या लगता था, धीरे धीरे जो जगन्नाथ जी के उद्यान है उनको लगता था वृंदावन है, जो सागर है वो लगता था यमुना है, और वहां के जो पहाड़ है नीलाद्री लगता था वो गोवर्धन है। इस प्रकार से वहां पे वो रहने लगे। अब वो ये नहीं कि पूरा दिन दर्शन करते रहते थे, भगवान के दर्शन करते थे, वापस आके एकांत में जप करते थे, क्योंकि उनके गुरु में श्रद्धा और बढ़ गई थी और मालूम चल गया था क्या सही प्रोसेस है। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, जगन्नाथपुरी के जो राजा थे वो भी चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई। और उनका जो पुत्र था वो बहुत वैरागी था, उसने वैसे ही राज्य छोड़ दिया था। अब पूरे राज्य में कोई राजा नहीं था, तो सारे जो पांडे लोग थे भगवान के पास गए, अब किसको राजा बनाए। भगवान की क्या इच्छा थी, कौन राजा बने, गोप कुमार क्योंकि गोप कुमार की ये इच्छा थी कि भगवान को सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला ये लड़का आया हुआ है बाहर से, गोप कुमार, इसको राजा बनाओ। तो सबके साथ इनके अच्छे संबंध थे, तो गोप कुमार जी को राजा बना दिया गया। अब राजा बनाने तो उन्होंने और इम्प्रूव कर दिया, सारे फेस्टिवल्स, खूब धनाधन ऐश्वर्य से उत्सव मनाए जाने लगे और खूब प्रसाद का वितरण जबरदस्त होने लगा। और वो क्या करते थे, राज्य का सारा राज्य जगन्नाथ जी को अर्पण करते थे, अपने लिए कुछ नहीं, और खुद वैसे ही घूमते थे गोप कुमार के रूप में और भगवान को देखते थे। लेकिन हालांकि वो राजा बन गए, उनको कुछ अनुमति मिल गई भगवान के पास जाने की, कुछ सेवा करने की, लेकिन देखते थे भगवान का जो अपने अंतरंग पार्षदों के साथ एक विशेष संबंध है, बातचीत करते हैं भगवान उनके साथ, है ना। तो कभी बातचीत करते हैं, कभी आज्ञा देते हैं, कभी एक नटखट बालक बन जाते हैं, बड़ी बड़ी लीलाएं खुद देखते थे। तो बोले ये कब होगा मेरे साथ ये नहीं हो पाता कि ऐसी लीला भगवान मेरे साथ करे। और फिर क्या हुआ कि हालांकि वो इनके सौभाग्य को मानते थे, और जब वो जगन्नाथ जी की महिमा सुनते थे तो उनको फिर वृंदावन की याद आती थी। तो क्या होने लगा कि उन्होंने सोचा कि ये जो ये राजपाट है ना सारा, ये मुझे वो आनंद खत्म कर रहा है। और रथ यात्रा वगैरह होती थी तो इनको सारी सुविधा मिलती थी, लेकिन आसपास हाथी घोड़े रथ वगैरह इतनी भीड़ भाड़ में जगन्नाथ से जो आत्मीयता से पहले बात होती थी ना वो बात नहीं कर पाता। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, मुझे नहीं चाहिए राज्य। जब राजपाट छोड़ दिया तो इनका ये महिमा और बढ़ गई, सब इनके और गुणगान करने लगे, देखो क्या वैराग्य, राजपाट छोड़ दिया, और ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए। तो इनसे वो भी सहन नहीं हो रहा था, उसको देख बड़े दुखी हुए। तो एक बार सुबह सुबह जगन्नाथ जी के पास गए और बोले कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वृंदावन चला जाऊं, लेकिन मैं जब आपका सुंदर चेहरा देखता हूं फिर मैं भूल जाता हूं। तो इस प्रकार से 1 साल निकल गया, इसी वो शिष्योपन में रहे, वृंदावन जाऊं ना जाऊं, आते थे भगवान के दर्शन करते थे तो सारा दुख भूल जाते थे, और दूर होते थे तो फिर ऐसे होते थे। तो एक बार वो रात को विश्राम कर रहे थे, तभी जगन्नाथ जी उनके सपनों में आए और बोले कि मेरे प्रिय पुत्र तुम जल्दी से वृंदावन जाओ, क्योंकि वही मेरा जन्म स्थान है और वहाँ पे मैं सुंदर सुंदर लीलाएं करता हूँ, वहाँ पे जाओ, तुम मुझे वहाँ देखोगे हर समय यमुना में के तट पे, तो चले जाओ सीधा वहाँ पे। और उसी दिन अगले दिन सुबह रात को भगवान जगन्नाथ जी ऐसा है, अगले दिन सुबह सुबह जगन्नाथ जी के पुजारी भगवान की प्रसादी माला लेके आ गए। तो उनको समझ गए कि भगवान की आज्ञा मिल गई और प्रसादी माला डाली। और वो दोबारा दर्शन करने नहीं गए, बोले दर्शन करने जाऊंगा फिर फंस जाऊंगा। चक्र को दूर से प्रणाम किया और निकल गए वृंदावन की तरफ। गोप कुमार की जय। तो यहाँ पहला अध्याय समाप्त होता है, इस अध्याय का नाम था वैराग्य। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है ज्ञान। तो वापस आते हैं वृंदावन में और वापस वहीं गोवर्धन में आते हैं, घूमते हैं गायों के साथ। जो उनके पुराने साथी होते हैं उनको पहचान नहीं पाते, उनके नोटिस में नहीं आते, और इस प्रकार इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी लेकिन वो जगन्नाथ जी ने उनको वचन दिया था कि तुम मुझे व्रज में देख पाओगे, दर्शन कर पाओगे, मैं व्रज में ही रहता हूं। लेकिन कहीं दर्शन हो नहीं रहे थे उनको। हालांकि सारे वनों की लीला स्थलियों में भी गए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। यानी कि अभी उनके जो साक्षात्कार हैं पूर्ण नहीं थे। भगवान तो है ही वहां पे वृंदावन में, लेकिन नजर नहीं आ रहे थे। तो जगन्नाथ जी से बहुत विरह हो गया कि इससे अच्छा जगन्नाथ जी रोज तो दर्शन होते ही थे और यहाँ तो कोई दर्शन भी नहीं हो रहे, तो अब क्या करें, चलो वापस जगन्नाथ जी चलते हैं। अब निकल पड़े फिर से। जगन्नाथ जी ने भेजा था वृंदावन,
जब जगन्नाथपुरी में थे तो वृंदावन से विदा हो रहा था, तो जगन्नाथ जी ने वृंदावन भेज दिया। यहाँ आए तो भगवान के दर्शन में नहीं हो रहे, जगन्नाथ जी के भी दर्शन नहीं हो रहे, चलो जगन्नाथ जी चलते हैं। वापस जगन्नाथपुरी जाने लगे। अब जाने लगे, अब वृंदावन छोड़ते दुख भी हो रहा था, लेकिन क्या करें, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो देखिए कितना आकर्षण था उनको भगवान से, तो निकल पड़े। और जब गंगा के तट में गए, फिर से उनको कुछ ब्राह्मण दिखाई देते हैं, और ब्राह्मण कुछ यज्ञ वगैरह कर रहे थे, तो बिल्कुल अनजान थे। बोले क्या है? बोले हम ये इंद्र को संतुष्ट कर रहे हैं। बोले इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग लोक होते हैं। बोले स्वर्ग लोक क्या होता है? बोले इस पृथ्वी से ऊपर ऊपर के लोक है, उसमें स्वर्ग लोक होता है। अच्छा, बोले वहाँ बहुत ऐश्वर्य है और वहाँ सुख ही सुख है, कोई मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, और आनंद ही आनंद है। और वहाँ के राजा का नाम है इंद्र है, और वो जो इंद्र हैं वो स्वयं भगवान उनके छोटे भाई हैं, जिनको उपेंद्र कहा जाता है। और फिर उन्होंने बोला वामन देव जी कैसे प्रकट हुए, उनकी पूरी कथा सुनाई। तो ये सुनकर तो बड़े, और वो जो वामन देव हैं गरुड़ पे बैठ के और कभी निकल जाते हैं स्वर्गलोक से और असुरों का वध करके वापस आते हैं, और अपनी मीठी वाणी से, अपनी लीला से देवताओं को बड़े संतुष्ट रखते हैं। तो इनके अंदर बड़ी इच्छा जागृत हुई कि मैं अब जाऊं, उस लोक में जाऊं जहां इतने सारे ऐश्वर्य हैं, और इतने ऐश्वर्यों के साथ इंद्र भगवान उनके छोटे भाई के रूप में उनकी पूजा करते हैं। वाह, वहीं जाता हूं। तो क्या उनके गुरु ने क्या आशीर्वाद दिया था कि जिस संकल्प के साथ आप जप करोगे वो संकल्प पूरा हो जाएगा। उन्होंने अब संकल्प क्या लिया? मुझे कहाँ जाना है? स्वर्गलोक जाना है। तुरंत एक विमान आया और गोकुमार स्वर्गलोक में पहुंच गए। स्वर्गलोक में पहुंच गए तो वहां देखा कि वामन देव जी बैठे हैं, एकदम इतने सुंदर जैसे उन्होंने उस राजा के राज्य में भगवान के विग्रह देखे थे उससे भी ज्यादा सुंदर। और गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए हैं, आसपास अंतर केवल ये था उनसे थोड़े ज्यादा सुंदर थे, सभी देवताओं से घिरे हुए थे, और नारद मुनि जी वीणा बजा के गुणगान कर रहे थे। तो उनको लगा वाह, अब तो मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है ना। और बार बार दूर से भगवान के दर्शन करके दंडवत प्रणाम किए जा रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं, धन्य हो गया मैं, मेरे जो इष्ट है मुझे मिल गए। जब ऐसा चल रहा था तो फिर भगवान ने उनको बुलाया। भगवान ने कहा दिष्टया दिष्टया गतोऽसि तो मात्र श्री गोपनंदना अलम दंड प्रणाम में निकटे अनुसार भयम। बोले दिष्टया दिष्टया, क्या महाभाग्य है, क्या भाग्य है कि ये गोपनंदन आप यहां पर आ गए। बहुत हो गया ये दंडवत वंदन प्रणाम, आओ डरो मत, मेरे पास आओ। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम इतने खुश हो रहे, मैं इतना प्रसन्न हो रहा हूं, मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर, आओ यहाँ पे आओ, क्या बहुत हो गया दंडवत, नीचे आओ, नजदीक आओ। और फिर उन्होंने इंद्र को आज्ञा दी इसको पकड़ के लाओ। इंद्र ने किसी और देवता को भेजा, बड़े आदर से उनको बुलाया गया, साथ में बिठाया गया भगवान के, और सोमरस दिया गया पीने के लिए, और सारा बताया गया। और भगवान ने इनको ऑर्डर दिया, इनको भी, इनको आप नंदन वन में अच्छे ढंग से इनके रहने की व्यवस्था करो। सारे उनको आराम दिए गए। और उन्होंने देखा गोप कुमार ने क्या सुख है वहां पे, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, कोई मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, बहुत आनंद है। थोड़ी बहुत गलतियां दिखाई दे रही थी, फ्लॉस दिखाई दे रहे थे। क्या? देवतागण कई बच्चों की तरह आपस में लड़ते थे, थोड़ी छोटी छोटी बात पे। अरे छोड़े, क्या है, खास बात नहीं है। क्यों? कि भगवान को देखकर इतना आनंद आ रहा है ना। तो ये जिसको भगवान को देखकर आनंद आएगा वो छोटी छोटी बात देखेगा नहीं, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। एक बार हम थे पूना मंदिर में, तो संडे फेस्टिवल चल रहा था, तो परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे। तो महाराज छोटा सा लेक्चर दिया, बोला एनी क्वेश्चंस। तो एक बहुत पुराने भक्त ने वहाँ के बोला, महाराज हम मंदिर में आते हैं, बाहर से इतने दुखी होकर आते हैं, मंदिर में आते हैं, हमें ये दिखाई देता है, ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रहा है, वो निंदा कर रहा है। बहुत लंबा बोलता गया वो, महाराज सुनते रहे। उसके बाद बोले बोलो मैं, बोले हाँ। बोले आपको मंदिर में केवल यही दिखाई देता है ना, मंदिर में राधा वृंदावन चंद्र वो दिखाई नहीं देते, मंदिर में भागवतम क्लास है ये दिखाई नहीं देती, भगवदगीता क्लास है ये दिखाई नहीं देती, है ना, इतने सुंदर परिक्रमा आ गए ये दिखाई नहीं देता, केवल ये दिखाई देता है ना। ट्राई टू सी दीज थिंग्स। इसी ढंग से गोकुमार को लगता था कि देवतागण छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन बोले नहीं, चलो बेकार की बात है। क्यों? मुझे इतना आनंद आ रहा था कि भगवान के मैं रोज दर्शन करता हूँ। हर रोज वो देखते थे इंद्र बड़े ऐश्वर्य के साथ भगवान को पूज रहे हैं, अपने स्वामी के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने
आश्रय के रूप में। और मैं ये सोचता था कि इंद्र कितने सौभाग्यशाली हैं, सारा इनको ऐश्वर्य प्राप्त है, कितने सुख से रहते हैं और सारे ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और भगवान अपने हाथ से ऐसे इंद्र खिला रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। क्या बात है ना। ये भी भगवान की योजना थी कि गो कुमार के अंदर ये इच्छा उत्पन्न करना। ये इच्छा उत्पन्न होगी, ये संकल्प से जब करेगा फिर ऐसा हो जाएगा। तो भगवान ने उनके अंदर इच्छा डाल देते थे। तो वो बोलते थे, उनके अंदर इच्छा हुई कब भगवान मुझ पे भी ऐसे कृपा करेंगे, है ना। और वहीं रहने लगे और जप करने लगे। लेकिन रहते वो वैसे ही थे, गोप कुमार के वेश में, वैसे के वैसे ही रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान ने इच्छा पूरी करनी थी, पहले इच्छा ही और जप, उसी जप के साथ, इच्छा के साथ जप कर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये चिंतामणि है, और जब गायत्री मंत्र भी अब जप करते हैं ये सारी इच्छाओं को पूरा करता है। हमारे पास भी गोपाल मंत्र है, और कई बारी हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तो फिर भी चलो सेमिनार सुनते हैं, सावधानियां बरतते हैं। कई बारी गायत्री तो केवल औपचारिकता के लिए हम कर देते हैं, केवल मंत्र का जप कर दिया, और उसमें उल्टे सीधे विचार भी चल रहे होते हैं, लेकिन तुरंत पूरी करते हैं। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, हम इनकी पोटेंसी को जानते नहीं हैं। गायत्री मंत्र है और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र तो और भी शक्तिशाली है। तो जो इच्छाएं लेके हम जप करते हैं भगवान उसकी पूरी करते हैं। भगवान का काम है आपकी इच्छा पूरी करना। चिंतामणि है तुम, आप किस संकल्प के साथ जप कर रहे हो। तो ये संकल्प था कि मेरा कब दिन आएगा कि इंद्र की तरह मैं भगवान को खुद खिलाऊंगा, इतनी अंतरंग सेवा करूंगा। क्या हुआ, भगवान ऐसे अरेंजमेंट करते हैं। इंद्र ने क्या किया, किसी ऋषि की स्त्री के साथ व्यभिचार किया और उनको दंड मिलना था, तो अपने आप को छुपा लिया इंद्र ने कहीं। अब पूरे स्वर्ग में इंद्र राजा ही नहीं है, और असुरों को मालूम चल गया, उन्होंने आक्रमण कर दिया, सारा हाहाकार मच गया। सभी देवतागण भगवान के पास गए, बोले क्या करें, बोले गोप कुमार को इंद्र बना दो। और जब गोप कुमार को इंद्र बनाने लगे तो सच्ची देवी ने बोला मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अदिति ने बोला कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बृहस्पति बोला बहुत अच्छा बालक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो गोप कुमार जी इंद्र बन गए। अब इंद्र बन गए तो क्या किया इन्होंने, वही जो करना था, खूब प्रचार किया तीनों लोकों में। तीनों लोगों का राज्य था इनके पास, खूब भक्ति का प्रचार किया। वो सारे ऐश्वर्य भगवान की सेवा में, प्रचार में। पिछले इंद्र ने इतने प्रचार नहीं किया था, इसलिए इन्होंने शुरू कर दिया। और इनको सबको प्रणाम किया इन्होंने, बृहस्पति को, सच्ची माता को, सच्ची देवी को, अदिति जी को, सबका आशीर्वाद था। सबसे आशीर्वाद लेके खूब प्रचार किया, और खुद वैसे के वैसे ही रहे, गोप के वेश में, नंदन वन में, कोई सिंहासन में नहीं रहे। और अभी उन्होंने जप को त्यागा नहीं, आत्यज जप आत्यज्यश्च जपम स्वीयम अकृतज्ञत्व शंकया विस्मृतुं नैव शक्नोमि व्रज भूमिम इमाम क्वचित। अब इतना ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने जप को त्यागा नहीं। क्यों नहीं त्यागा, एक कारण बता रहे हैं ना, फॉर द फियर ऑफ बीइंग अनग्रेटफुल, है ना, कि मैं कहीं अकृतज्ञ ना हो जाऊं, इसलिए नहीं, मैंने कभी भी अपना जप नहीं त्यागा, और किसी भी क्षण के लिए मैं व्रज भूमि को नहीं भूला। तो इसके तात्पर्य में टीका में बता रहे हैं कि क्यों नहीं वो जप त्याग रहे, कि अकृतज्ञ नहीं होना चाहते थे। कैसे अकृतज्ञ हो जाते, क्योंकि अभी जप ने अपना पूरा फल नहीं दिखाया। अभी जप ने अपना पूरा फल नहीं दिखाया, उससे पहले ही उसको त्याग देते तो क्या कृतज्ञता दिखाते। किसी ने हमें कुछ उपहार दिया, उसका हम पूरा लाभ ही नहीं उठा पाए, और उपहार को हमने साइड में रखा रहे, तो क्या कृतज्ञता रहेगी, अकृतज्ञता है। तो इतनी बड़े उनको उपहार मिला, भेंट मिली गुरु से, मंत्र, और उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाए और पहले ही त्याग दिया, तो अकृतज्ञता हो गई। इसलिए दीक्षा लेने के बाद अगर कोई मंत्र का जप सही ढंग से नहीं कर रहा हो, उसको नहीं कर रहा पूरी कोटा उसका, तो अकृतज्ञता है, कि उसका पूरा लाभ ही नहीं दिखा पा रहे हम। तो कभी भी जप को त्यागना नहीं चाहिए। और हरिदास ठाकुर भी ये दिखा रहे हैं, अपने वृद्ध अवस्था में भी वो कह रहे हैं नहीं, ये मैं अपना कोटा पूरा करूंगा, है ना। महाप्रभु कह रहे हैं छोड़, वाले नहीं करूंगा। तो और कर रहे, क्योंकि मदन गोपाल जी के मंत्र का जप कर रहे हैं, तो व्रज भूमि का उनका स्मरण और बढ़ता जा रहा है। तो वो जो विरह की अग्नि इतनी बढ़ जाती थी कि उनका मुख शुष्क हो जाता था और बहुत दुखी हो जाते थे। और भगवान तो वहां पे उपस्थित हैं,
भगवान उनके मन की भावना को समझ जाते थे तो उनको थोड़े सांत्वना देते थे, है ना, उनको प्रेम से समझाते थे, कोई बात नहीं, घबराओ मत, अपना हाथ से उनको छूते थे। और फिर कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान होता था, बहुत सुंदर ये है। ज्येष्ठ ज्येष्ठ सोदर संबंधम एवं पालयता स्वयं मद तोषणाय मद्दत्तम भोगयम आदाय भोज्यते। भगवान ज्येष्ठ सोदरम संबंधम एवं, भगवान ऐसा समझते थे जैसे मैं उनको सोदर, हालांकि वो अदिति से उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन मैं उनका बड़ा भाई हूं, इस प्रकार से सदाचार करते थे और मुझे अपना बड़ा भाई समझ के डायरेक्टली मुझसे भोजन स्वीकार करते थे, जब केवल मुझे संतुष्ट करने के लिए। और उससे क्या होता था, तेन विस्मृत्य तद दुखम पूजया अपूर्ववृत्तया प्रीणयन स्नेह भावत्वम लालयेयम कनिष्ठवत। और उससे मैं अपना पूरा दुख भूल जाता था, भगवान मेरे हाथ से खा रहे हैं और मैं भी अपना प्रेम उनको दिखाता था और ऐसा मानता था जैसे वो मेरे कनिष्ठ हैं, उनको बड़ा लालन पालन, उनको पैम्पर करता था, उनको हाथ छूता था और वो मेरे साथ बड़ा प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से मैं अपना दुख भूल जाता था। और इस प्रकार से जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता था तो भगवान क्या करते थे, कहीं और चले जाते थे, लक्ष्मी जी को साथ में लेकर भगवान ये लीला कर रहे थे। कोई भगवान चाहते थे अभी स्वर्ग से भी निकले, है ना, कहीं और चले गए, तो फिर मुझे बहुत विरह होता था कि कहाँ चले गए, कि भगवान चले गए यहाँ पे। ततो यो जायते शोकस तीन नीलाचलम प्रभु अचल श्रिता वात्सल्यम दृष्टुम इच्छायम एतम। तो जब भगवान कहीं चले जाते थे अपनी ड्यूटी करने के लिए तो मुझे इतना दुख होता था, मैं चाहता था चलो यार वापस वहीं जाते हैं नीलाचल में। जगन्नाथ जी ज्यादा अच्छे थे, जो जगन्नाथ जी के ऊपर जो आश्रित थे उन पे जो कृपा करते थे वो बिल्कुल अचल है, सुमेरु पर्वत की तरह कृपा रहती है जगन्नाथ जी की, हिलते नहीं कहीं से। ये तो भगवान कहीं चले जाते हैं करोड़ जी पे बैठ के, तो ये उपेंद्र से अच्छे जगन्नाथ जी हैं, जो उनकी कृपा तो अचल है ना, इनकी कृपा कभी आते हैं बड़ा प्रेम दिखाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, और जब फिर वापस आते हैं फिर मुझसे ऐसा प्रेम दिखाते हैं फिर मैं पीड़ा भूल जाता हूं। तो ये सब चलता रहा और ऐसे करते करते 1 साल बीत गया स्वर्ग में इंद्र के रूप में, यानी 1 साल यानी पृथ्वी के 360 साल। जब ऐसा चल रहा था तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े संत सम ऋषि, कोई ऋषि आए, बड़ा उनसे देह से कांति निकल रही है और सारे के सारे देवताओं ने ऋषि को प्रणाम किया, देव ऋषि नारद ने भी प्रणाम किया, वामन जी ने प्रणाम किया, और ये तो चुपचाप बैठे रहे, उनको मालूम नहीं था ये कौन है। तो देखा सब प्रणाम करे तो ये भी प्रणाम कर दिया। तो हालांकि वो ऋषिगण थे, इन्होंने थोड़ा देर से प्रणाम किया, उनको गुस्सा नहीं आया, इनको भी आशीर्वाद दिया और वो चले गए। तो ये थे भृगु मुनि, ये आए थे, ये पृथ्वी पर आए थे गंगा में स्नान करने के लिए, कोई गंगा काफी अपवित्र हो गई थी, उसको पवित्र करने के लिए अपने लोक से जा रहे थे पृथ्वी लोक पे। रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके, आशीर्वाद देकर चले गए। तो उन्हें पूछा, जब वो भृगु ऋषि चले गए तो वामन देव भी वहां से चले गए। वामन देव की योजना थी समय पर चले जाओ वहां से, अब वामन जी वहां पे नहीं है। तो उन्होंने सबसे पूछा कौन थे, कहाँ थे आप, सबने क्यों प्रणाम किया? बोले नहीं जानते, ये भृगु ऋषि हैं और ये महरलोक से आए हैं, और महरलोक 3 लोकों से ऊपर है, और जब ब्रह्मा जी के दिन में के रात के में जब प्रलय होती है उस महरलोक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सारे प्रजापति हैं, ये वहां से आए हैं। तो बोले और वहां पे बहुत सुख है, बहुत ऐश्वर्य है, और सबके सब वहां पे महरलोक पे यज्ञेश्वर की पूजा करते हैं। तो जब ऐसा सुना, गुणगान किया, बोले अच्छा, जिन लोग साधारण लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवता लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, स्वयं वामन देव जी जिनको प्रणाम कर रहे हैं, और ये जिस भगवान की पूजा करते होंगे वो कितने महान होंगे, चलो भैया महरलोक। तो संकल्प लेते हैं, जप करते हैं और तुरंत महरलोक बन जाते हैं, है ना। और इसीलिए वामन देव वहां से चले गए थे। भगवान पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। भगवान ने बोला मैं रहूंगा, फिर मेरे से आकर्षित होकर प्रेम करने लगे, अंदर पीड़ा भी हो रही है, यहीं रहेंगे, और मैं रहूंगा तो किसी और से बातचीत भी नहीं कर पाएंगे। तभी भगवान वहां से निकल गए थे। तब वे पहुंच जाते हैं महरलोक, और फिर महरलोक में जाके क्या होता है फिर कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं? एनी क्वेश्चंस? कि जब करने से पहले उसकी अनुकूल मान, जब के फल की अनुकूल मानसिकता क्या मतलब? हाँ, जब के फल को पाने की अनुकूल मानसिकता। मैंने बोला ना कि कुछ जैसे कुछ तुरंत लाभ प्राप्त हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, तो जब छोड़ना नहीं है। अनुकूल मानसिकता है कि सुख हो दुख हो जब करते रहना है। और जब के अनुकूल मानसिकता क्या है कि हम हमारे केस में से हम अपराधों से बचें। जो जब के लिए अनुकूल मानसिकता है उसको अनुकूल करें, जो प्रतिकूल मानसिकता है उसको त्यागें। yes. जैसे कृतज्ञता का बताया था कि इस मंत्र का पूरा फल लेने से पहले इसका जब छोड़ना एक तरह से अकृतज्ञता है। हाँ, तो फल मिलने के बाद छोड़ना नहीं, फल मिलने के बाद में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फल मिलने से पहले ही छोड़ दिया तो बहुत बड़ी कृतज्ञता है। तो ये उनको कैसे पता चल रहा है कि फल मिला है कि नहीं मिला है? क्योंकि वो तो पहले कह रहे मेरे को लक्ष्य मिल गया, स्वर्ग में आए तो कह रहे लक्ष्य मिल गया। तो क्योंकि पहले उनको लगा था लक्ष्य मिल गया, जगन्नाथ जी के उसमें देखते थे, जब छोड़ भी दिया था। और तभी गुरु ने वहां इंटरवेन किया और बताया नहीं नहीं छोड़ना, और जो तुम संकल्प लोगे उससे ज्यादा तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। यानी कि और मैं बीच बीच में तुम्हें आके और बताता रहूंगा, वृंदावन में मैं मिलूंगा। तो उनको मालूम था कि गुरु जी ने पूरी बात बताई नहीं है, तो मुझे अब जब करते रहना आगे। तो हरे कृष्ण। कुछ ऑनलाइन प्रश्न है। करण शर्मा प्रभु पूछ रहे हैं कि जब करते समय जब हम संकल्प लेते हैं राधिका रमन जी या मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी या जगन्नाथ जी, इनकी प्रसन्नता के लिए, तो क्या साधक के लिए कोई अंतर है इन सब में? नहीं, कोई अंतर नहीं है। और बीच बीच में 16 माला के उसमें आप बांट भी सकते हो, कुछ गोपीनाथ जी को, कुछ राधिका रमन जी को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपस में कंपटीशन नहीं है। एक प्रश्न है कि राजेश प्रभु का, कि क्या गोप कुमार की तरह ऐसे और ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए या एक जगह स्थिर रहना चाहिए? गोप कुमार जी के से ये सीखना है कि भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की सेवा के लिए इतनी लालसा थी। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, हमें पहले दिन से मालूम चल गया कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो हमें कोई भागने की आवश्यकता नहीं है इधर उधर। तो ये केस स्टडी लगी। गोप कुमार कुछ नहीं पता कि कौन जगदीश्वर है, और वो ढूंढ रहे हैं। इतनी खोज, इतनी लालसा, ये सीखना है, ये नहीं कि भागना इधर उधर। हमें सब कुछ पहले से मालूम है, हमें उस लालसा को बढ़ाना है। एक प्रश्न है श्री राम प्रभु का कि लगातार जप करने से आध्यात्मिक इच्छा क्या पूरी हो जाती है? निश्चित रूप से आप जप करें आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ, जब पूरा करता है। चिंतामणि, नाम चिंतामणि। एक प्रश्न है कि गोप कुमार की उम्र कितनी है? उम्र बताया नहीं गया, छोटे से बालक के रूप में है, कुमार अवस्था में ही होंगे, कितने बालक हैं बस, ऐसा कोई उम्र लिखी नहीं हुई उनकी। एक प्रश्न आया था कि ध्यान पूर्वक जप करने की जो प्रगाढ़ इच्छा है या पवित्र नाम के साथ जो हमारा संबंध है, अच्छा संबंध हो सके, तो ये कैसे इस इच्छा को हम विकसित कर सकते हैं? अच्छा जप करके, प्रैक्टिस करके। एक प्रश्न है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? बृहद भागवतामृत। ये बुक है बृहद भागवतामृत, ये गोपी प्राणधन प्रभु ने लिखी थी, इसकी कमेंट्री, और ये बीबीडी द्वारा पब्लिश है। और इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, पहले भाग की 1 वॉल्यूम है और दूसरे भाग के 2 वॉल्यूम्स हैं। और इसका वेदाबेस में भी ये बुक है। एक प्रश्न है, मुझे भी इतना बहुत क्लियर नहीं है, हाउ टू सेटिस्फाई इन कंडीशन स्टेट? हाउ टू सेटिस्फाई इन कंडीशन स्टेट? किसको संतुष्ट करना है? अपने आप को, भगवान को, गुरु को। तो हम लेंगे कि कृष्ण को कैसे संतुष्ट करना है कंडीशन स्टेट में, तो कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। जिसमें तुष्टम जगत तुष्टम। तो जो हमें
गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा है, उसके अनुसार हम भगवान की सेवा में जुड़ें, और सबसे उत्तम सेवा है भगवान का ध्यान पूर्वक हम नाम का जप करें, तो भगवान को हम संतुष्ट कर सकते हैं। अभी जैसे जप करने से पहले अभी हम सुन रहे हैं कि संकल्प लेना चाहिए, तो उनका एक प्रयोजन था गोप कुमार का संकल्प लेने के लिए, तो क्या साधक भी किसी एक पर्टिकुलर प्रयोजन के तहत संकल्प लेके पूरा कर सकते हैं? ये आपका प्रश्न है? हाँ जी। अच्छा तो हाँ, प्रयोजन तो है ही, हमारा प्रयोजन है हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, यही प्रयोजन है। और प्रेम का मतलब हम क्यों प्रेम चाहते हैं? ताकि भगवान की हम और अच्छी सेवा कर सकें। प्रेम अपनी संतुष्टि के लिए नहीं चाहते। कोई पर्टिकुलर सेवा के लिए प्रयोजन करके जब कर सके, जैसे इनका था, जैसे भगवान को खिला रहे हैं, हाँ, तो एक ऐसी इच्छा के साथ उन्होंने संकल्प लेके प्रयोजन किया। हाँ। एक्चुअली इस प्रकार का जब थोड़ी उन्नत अवस्था में अच्छा होता है, कि जब हमारा मन शुद्ध हो चुका है और हम चाहते हैं कि हम ऐसी कोई सेवा में जुड़ें, तो इस प्रकार का स्मरण विधि बताई गई है। प्रारंभिक अवस्था में तो हम ये संकल्प ले सकते हैं कि भगवान मैं आपका प्रसन्न कर सकूं, आपको संतुष्ट कर सकूं, आप मेरी सेवा से प्रसन्न होइए और मुझे अपनी शरण दीजिए, मुझे अपना प्रेम दीजिए। फिर जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा तो एक पर्टिकुलर इच्छा भी विकसित हो सकती है कि मैं ऐसे सेवा करना चाहता हूँ, और बड़े आत्मीयता से कोई सेवा करना चाहता हूँ, फिर उसकी एक अलग विधि है। ठीक है। अच्छा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेम आनंदे। है शाम की स्कूल है लेक्चर में, शाम की स्कूल है, शाम की स्कूल के लेक्चर में उनके जत्ते हैं उनके भैया की, उनके भैया की डेथ हो गई कब? कल। वो नहीं आएगा और शाम की स्कूल नहीं आएंगे कह रहे हैं, उनके ब्रदर, कह रहे हैं उनके ब्रदर का डेथ हो गया। तो वो पूछ लेता हूँ कौन कहाँ पे है? वो है आज का दिन, बाकी मैं बस फिनिश नहीं है, कल होगी। मतलब अगर किसी का नाम है तो बड़ा फोन लिया। शंकर बू, शंकर बू एक कृपा करो, मेरा फोन बड़ा बीच में लिया, मेरे फोन पे जानते हैं और सब लोग जानते हैं, मेरा फोन पे जानते हो भाग के लास्ट ओम गोविंद गोविंद गोविंद। ओम तत्सत् श्री भगवत महापुरुषस्य श्री विष्णुराज्ञायाम। ओम श्री भगवताज्ञायां श्री भगवत कैंकर्य रूपम श्री भगवत कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम अस्य 534 गौराब्दे ज्येष्ठ मासे अमावास्या तिथे शुक्रवारे कृतिका नक्षत्रम शुभ नक्षत्रे अथ नामधेयः। 2 मिनट लगेंगे।
लोग दोबारा भेज, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है मुझे, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। फॉरवर्ड कर दिया। जय श्री श्री राधा राधिकारमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो श्री श्री राधा राधिकारमन भगवान से प्रार्थना है कि निम्नलिखित भक्तों के द्वारा जो आज की पूजा अर्पित की जा रही है वो स्वीकार करें और पूरे परिवार के ऊपर जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो मैं जो है वो उनके नाम लूँगा। तो आज जो है हम कुछ ही भक्तों का नाम लेंगे और उसके बाद फिर भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करेंगे। तो आज की पूजा जो समर्पित की गई है वो है श्रीमान JP अग्रवाल जी, हर्ष विहार पैतमपुरा से, उनका पूरा परिवार की तरफ से आज उन पूजा अर्पित की जा रही है। अग्रवाल गोत्र है और बाकी नाम जो है कल पढ़े जाएंगे। तो मैं अब भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करने के लिए प्रार्थना करूंगा श्रीमान श्याम कृष्ण प्रभु जी से। जगमिंदर, अनुभव, अंशु, पर्णिका, अयांश अग्रवाल, इन सब भक्तों की तरह आज की पूजा अर्पित की गई है और गोत्र है कर। धन्यवाद। हरे कृष्ण।